हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके जी वारा में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण कहानी बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें एक आप बहुत अच्छी कहानी सुनेंगे और उसके साथ ही एक ग्रामर का टॉपिक है, एक राइटिंग सेक्शन का भी एक टॉपिक है, उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चाहे वो किसी भी क्लास में हो, यदि उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या फिर वो बोल नहीं पाता है या इंग्लिश की उसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो मेरे इन वीडियो के माध्यम से वह अपने इंग्लिश को थोड़ा अच्छा कर सकता है। क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश सभी को आना चाहिए, सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि ये MP इंग्लिश ब्रजकोश क्लास 9th का है, 9th का सिलेबस है ब्रजकोश का, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे वर्ड दिए गए हैं, बहुत ही छोटी छोटी स्टोरी दी गई हैं। इनकी सहायता से आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो आज अपन MP इंग्लिश ब्रजकोश वीक 6 देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको वीक 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th की वीडियो अपने चैनल पर डाल दी हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें। चलिए, तो आज अपन एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसका नाम है द टॉकटिव टॉर्टिश। टॉकटिव मतलब होता है बातूनी, टॉर्टिश मतलब होता है कछुआ, एक बातूनी कछुआ। इसके बारे में एक कहानी है, तो मैं आपको पढ़ता हूँ और हिंदी में समझाता हूँ। लेट्स रीड। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, टू गीस बाय द नेम्स ऑफ संकटा एंड विक्टा एंड ए टॉर्टिश बाय द नेम ऑफ कम्बुग्रीव लिव्ड नियर ए रिवर। एक समय की बात है, दो गीस मतलब होता है हंस, जिनके नाम थे संकटा और विक्टा, और एक कछुआ जिसका नाम था कम्बुग्रीव, एक नदी के किनारे रहते थे। दे वेयर गुड फ्रेंड्स, वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वंस ड्यू टू ड्राउट इन द रीजन, ड्राउट मतलब होता है सूखा, उस क्षेत्र में सूखा की वजह से ऑल द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई। सूखा की वजह से रिवर्स मतलब नदियाँ, लेक्स मतलब झीलें, पॉन्ड्स मतलब तालाब, सभी सूख चुके थे। दे वॉज नॉट ए ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स, वहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी ताकि जो पक्षी हैं और जानवर वहाँ पर पी सकें, मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं था। दे बिगेन टू डाई ऑफ थर्स्ट, वे प्यास की वजह से मरने लगे थे। The three friends talked among themselves to find a solution to this problem and go out in search of water. उन तीनों दोस्तों ने, संकटा, विक्टा और कम्बुग्रीव ने आपस में चर्चा करके एक सॉल्यूशन निकाला कि हम सभी पानी की सर्च करते हैं, पानी को ढूंढते हैं, तो पानी खोजने के लिए निकल जाते हैं। But despite their best effort, they could not find water anywhere around. उन्होंने पूरी मेहनत करने के बाद भी उनको कहीं पर भी पानी नहीं मिला आसपास। Having no alternate, the three friends decide to go to some distant lake full of water. उन तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वह दूसरी जगह जहाँ पानी होगा वहाँ उस झील में जाएंगे। टू सेटल्ड डाउन
देयर फॉर एवर, और वहाँ जाके हमेशा के लिए सेटल्ड हो जाएंगे। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम इन शिफ्टिंग टू सो डिस्टेंस ए प्लेस वाइल इट इजी फॉर गीस टू फ्लाई। लेकिन इसमें एक समस्या थी। क्या समस्या थी? कि जो गीस थे, जो हंस थे, वो तो आसानी से वो डिस्टेंस पार कर सकते थे, लेकिन इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द टॉर्टिस टू कवर दैट डिस्टेंस ऑन फुट। लेकिन जो कछुआ था उसको इतनी लंबी दूरी तय करनी थी अपने फुट से, जो कि वो उसको बहुत ही इसमें कठिनाई थी। ठीक है ना। तो ये जो कहानी है वो इतनी ही है। इसमें हंस और दो हंस और एक कछुआ, जो कि तीनों क्या रहते हैं, फ्रेंड रहते हैं। हंसों के नाम संकटा और बिकटा है, और कछुआ का नाम कम्बुग्रीव है। ठीक है ना। वहाँ पर पानी सूखा की वजह से उसके क्षेत्र में पानी नहीं रहता है, तो है पानी खोजते हैं आसपास, लेकिन उनको पानी नहीं मिलता है। फिर वह तीनों प्लान बनाते हैं कि अपन एक ऐसी झील में चलेंगे जहाँ बहुत पानी हो, वहीं पर सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो हंस और रहते हैं वो तो आसानी से उड़ सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन एक समस्या रहती है कि कछुआ अपने पैरों से वहाँ पर कैसे पहुँचे। ठीक है। तो ये कहानी ख़त्म होती है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं बताने वाला हूँ आपको, तो आप वीडियो में बने रहें। ये जो कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज में से ही इन सेंटेंस को आपको फिल करना है। तो ये बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। इसके बाद ट्रू फॉल्स भी मैं बता देता हूँ, आप भी इसमें से ढूंढ के ट्रू फॉल्स सही कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरी क्या कर ली है, कहानी को रीड कर लिया है। पिकअप द ऑड वर्ड आउट, इसमें जो ऑड वर्ड है, अलग शब्द है, उसको छांट के अलग लिखना है। लेट्स राइट्स, फिर यहाँ पर एक लेटर को कंप्लीट करना है, जिसको मैं आपको अभी पूरा कंप्लीटली बता देता हूँ। फिर यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल की मदद से आपको 6 एनिमल्स के नाम बताना है, वो भी मैं बता देता हूँ। फिर अपन इसमें पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही राइटिंग सेक्शन का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है नोट मेकिंग, जो कि 9th 10th 11th और 12th में आता है। तो इसको बनाना भी आपको आना चाहिए, मैं बता देता हूँ अभी। ये फॉर्मेट है यहाँ पर। फिर लेट्स लर्न ग्रामर में अपन आज पढ़ने वाले हैं मॉडल्स वाला टॉपिक। मॉडल्स का मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो कि एक ग्रामर की प्लेलिस्ट में है, उसमें डला हुआ है। तो आप वहाँ से जाके इसको बहुत अच्छे तरीके डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर मॉडल्स को अपन अंडरलाइन करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, फिर ये लेसन अपना ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इनका जो बाकी का सॉल्यूशन है उसको अपन करते हैं। सबसे पहले हैं इस वीक में क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अपन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 गीस, जो 2 हंस थे उनके नाम क्या थे? तो द नेम ऑफ 2 गीस वेयर संकटा एंड बिकटा, उन दोनों हंसों के नाम संकटा और बिकटा थे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द टॉर्टिस, टॉर्टिस का क्या नाम था? द नेम ऑफ द टॉर्टिस वाज शंभुग्रीव। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स बिगिन टू डाई ऑफ थर्स्ट, जो वहाँ आसपास के पशु और पक्षी थे वह प्यास से क्यों मरने लगे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें आपको आंसर दिख रहा है, ड्यू टू ए ड्राउट इन द रीजन, वहाँ पर क्या पड़ गई थी? सूखा पड़ गई थी, जिस वजह से ऑल द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स बैन ड्राई, सभी जो नदियाँ थीं, तालाब थीं और झीलें थीं वो सूख गए थे, और वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं था। इस वजह से सभी पक्षी और जानवर मरने लगे थे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड 3 फ्रेंड्स डिसाइड टू डू सॉल्व द प्रॉब्लम,
तीनों दोस्तों ने मिलकर क्या डिसीजन लिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? दे डिसाइड टू गो टू सम डिस्टेंस लेक फुल ऑफ वाटर टू सेटल डाउन देयर फॉर एवर। उन्होंने डिसाइड किया कि अपन एक दूसरी झील में चलेंगे जहाँ बहुत पानी है और वहीं पर अपन सेटल हो जाएंगे। फिफ्थ वाला, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द टॉर्टिस टू गो टू द डिस्टेंस लेक? इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वाइल द गीस कुड ईजिली फ्लाई देयर। यह इसलिए कठिन हो रहा था क्योंकि जो हंस थे वो आसानी से उड़ सकते थे, लेकिन जो टॉर्टिस था कुड नॉट कवर दैट डिस्टेंस ऑन फुट। लेकिन जो कछुआ था वह इतनी लंबी दूरी अपने पैरों से नहीं कवर कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how do you know the three animals were good friends? Give one reason from the story। आप कैसे कह सकते हो कि ये तीनों अच्छे फ्रेंड थे? कोई रीजन इसमें अपन को बताना है। तो देखिए, we know they were good friends because they talked among themselves to find a solution and decided together to move to a new place rather than leaving each other behind। उन्होंने एक चर्चा की और पानी खोजने के लिए भी, और फिर बाद में तीनों ने ही चर्चा की कि अपन एक नए प्लेस पर जाएंगे ना एक दूसरे को छोड़े बिना। इसलिए अपन कह सकते हैं कि वो अच्छे फ्रेंड थे। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपने ये कंप्लीट सेंटेंस दिए गए हैं तो आप फिल कर लेंगे अपनी बुक में। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट वाला है, द टॉर्टिस एंड टू गीस लिव्ड नियर ए रिवर। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? ट्रू। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू ड्रिंक। ए फॉल्स है क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं था। द थ्री फ्रेंड्स ट्राइड देयर बेस्ट टू फाइंड वाटर। ये सही है, उन्होंने कोशिश की थी कि हम दूसरी जगह अच्छा पानी मिल जाएगा। द टॉर्टिस कुड ईजिली फ्लाई टू न्यू लेक। ये फॉल्स है। द न्यू लेक वॉज फुल ऑफ वाटर। ये ट्रू है। इसके बाद इसमें से अपन को एक ऑड वर्ड निकालना है, तो इसमें मंथ है, इसमें मैप है और इसमें डार्क है। ये जो कंप्लीट लेटर था, ये इस टाइप से लेटर आपको लिखना है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू माई बर्थडे पार्टी विच विल ऑन 5th जुलाई। आप इसमें डेट कोई और भी लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। द पार्टी विल बी हेल्ड एट माई होम। We will come games. We will have games, music, and lots of fun. I would be very happy if you can come and celebrate with me. Please let me know if you can attend. Your loving friend। और अपना नाम इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पूरा लेटर इसको कंप्लीट करना है। इसमें आप अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहते हैं, इसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हो। मैंने आपको बताया था उस सर्कल में से आपको 6 एनिमल्स के नाम लिखना था। तो फ्रॉग, बी, ईगल, क्रो, कैमल और गॉट, ये हो जाएंगे। आप और भी उसमें देख सकते हो। फिर देखिए बच्चों, एक नोट्स आता है आपके पेपर में बनाने के लिए। तो नोट्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पहले तो टाइटल लिखिए, फिर नोट्स की हेडिंग डालिए, फिर पहली हेडिंग डालिए, उसको 3 भागों में बांटिए। 1.1, 1.2, 1.3, फिर दूसरी हेडिंग डालिए, फिर उसको भी 3 भागों में बांटिए। 2.1, 2.2, 2.3, फिर तीसरी हेडिंग डालना है, उसको भी कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में बांटना है। 3.1, 3.2 और 3.3। अब आपको उस पैसेज को 1 से 2 बार पढ़ना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसके बारे में है। तो टाइटल लिख देंगे और फिर आपको क्या करना है कि जो हेडिंग डली है उसमें आपको देखना है, जो भी आप एक हेडिंग डालते हैं उसी के बारे में आपको ये पॉइंट लिखना है। अब इन पॉइंटों में आप जो बावल हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, जैसे इसमें ओ को आप रिमूव कर सकते, ठीक है ना। ओ और ई को इसमें रिमूव कर सकते और
लिख सकते हो। तो वो भी उसी में से आपको जो कीवर्ड्स हैं बड़े बड़े उनको इसमें लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टाइटल है उसका, और यहाँ हेडिंग डली है, उसको 2 भागों में बांटना है, लेकिन अपन को 3 भागों में बांटना है। पहले आप भागों में बांटिए, फिर आपको जो बड़े बड़े शब्द लग रहे हैं उनको उठा के इन पॉइंटों के बीच में रख दीजिए, तो आपका क्या जो नोट मेकिंग है वो कंप्लीटली बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आप मॉडल्स की पूरी वीडियो मेरी डली हुई है, उसको देख लीजिए, तो आपको मॉडल्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे। इसमें आपको अंडरलाइन करना था कि मॉडल्स कौन सा है, तो इसमें मस्ट है, इसमें मे है, इसमें कैन है, इसमें माइट है, इसमें शुड है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप पहले में कुड भर देंगे, दूसरे में कैन, तीसरे में मस्ट, फिर शुड, फिर यू, फिर माइट, फिर ऑट टू, फिर मे। यदि आप वो वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको मॉडल बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे, आपको जीवन में कभी भी मॉडल परेशान नहीं करेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख लें और ब्रजकोश का जो वीक 6 है उसको कंप्लीट कर लें अपनी फेयर में। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।